दिव्या, दिव्या। हाँ भैया, क्या हुआ? मेरी अलमारी में ना 17 लाख रुपए रखे हुए थे, कहाँ गए? 17 लाख? भैया इतने सारे पैसे अपने कैश रखे हुए थे अलमारी में? हाँ रखे हुए थे, 10 साल की मेहनत थी वो, कहाँ गए? मुझे नहीं पता भैया, मुझे कैसे पता होगा? आपको पता होना चाहिए ना आपके पैसे। तुमको भी नहीं पता? देख, तू ही मेरे रूम में गई थी आज सुबह और तब से पैसे गायब है। कहीं ना कहीं तेरा ही हाथ लगाया उसको गायब करने में। देख बता दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिव्या भैया आप क्या कहना चाहते हो? मैं चोर हूँ? अपनी सगी बहन पे आप चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? भैया ये सरासर गलत है। मतलब अगर मैं आपके कमरे में चली गई तो मतलब मैंने चोरी की है। आज के बाद ना आपके कमरे में, आपके आसपास ना मैं दिखूंगी नहीं मैं, क्योंकि कहीं भी जाऊंगी कुछ गायब होगा तो मेरे ऊपर आप इल्जाम लगा दोगे। अब तो आप अपनी बहन को भी नहीं छोड़ रहे चोरी का इल्जाम लगाने से। तुम्हारे ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि तुम ही गई थी। तुमको पता है क्या? गई थी मैं, लेकिन इसलिए गई थी क्योंकि आपका कमरा गंदा पड़ा हुआ था। मैंने सोचा साफ कर दूं, क्योंकि आप नौकरों को तो अपने कमरे में घुसने देते नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि वो कुछ ना कुछ चुरा के ले जाएंगे। पर मुझे क्या पता था कि आपकी खुद की बहन भी जाके अगर आपकी भलाई के लिए सफाई करके आ जाएगी तो उसमें भी आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है भैया, ठीक है, आज की बात नहीं करूंगी मैं कुछ भी। अरे मैं नौकरों को इसलिए नहीं जाने देता क्योंकि मेरी गले की चैन, अंगूठी वगैरह हर जगह पड़ी रहती है। अरे नौकरों का क्या भरोसा, नीयत डगमगा जाती है उनकी। तुम तो मेरी सगी बहन हो ना, तुम पे भरोसा नहीं होगा तो किस पे भरोसा होगा? मुझ पे भरोसा होता तो आप मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगाते भैया। वो भी पूरे 17 लाख का। मैं क्यों चुराऊंगी आपकी अलमारी से पैसे? अरे तो 17 लाख रुपए होते हैं, कोई 17,000 नहीं है वो। भैया मुझे क्या पता, मुझे सच में नहीं पता आपके पैसे। नवीन भी तो नहीं, नवीन कहाँ गया? ये ना भैया, मैं भैया यही पैसे हैं ना जिसको आप ढूंढ रहे थे? हाँ यही पैसे हैं, लेकिन ये इसमें टोकरी में कहां से आए? टोकरी में ना हमारे रामू भैया चुरा के ले जा रहे थे और हमारी प्यारी सी बहन ना इसमें मदद कर रही थी। इन दोनों ने मिलकर चोरी की आपके पैसों की। मैं क्यों मदद करूंगी? और मैं अपने घर से चोरी क्यों करवाऊंगी? वो भी इस रामू को? झूठ बोल रहे हैं भैया, या इनको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने कुछ नहीं किया, इसी ने चुराए होंगे। अरे बस करो, अपनी आंखों से देखा है मैंने चोरी करते हुए कि तुम दोनों उस रस्सी की मदद से कितनी चालाकी से चोरी कर रहे थे। भैया मुझे तो शर्म आती है कि ये हमारी बहन है। अरे किस चीज की कमी छोड़ी थी भैया ने? पता है इस शहर के सबसे बेस्ट कॉलेज में तुमको पढ़ने के लिए भेजते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं वो, उसके बावजूद भी तुमने ऐसा किया उनके साथ। सॉरी भैया, पर मेरी से क्या ही गलती थी, मैं और क्या करती, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। अच्छा, घर में डाका डाल रही हो, कह रही हो मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, और क्या करोगी? और ज्यादा पैसे होते ना तो तुम तो हम दोनों का मर्डर ही कर दोगी। मर्डर, और ज्यादा पैसे होते ना तो तुम तो हम दोनों का मर्डर करके रफू चक्कर हो जाती। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि ये पैसे चोरी करने पड़े तुमको? नहीं बताती हूँ मैं। आप तो पता नहीं कहाँ से कहाँ बात ले जा रहे हो। मर्डर क्या है ना कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आप दोनों मुझसे प्यार नहीं करते, आपको बस अपनी अपनी पड़ी हुई है। आपने भैया को अभी कार दिला दी और मुझे भी तो जाना था ना दुबई की ट्रिप पे, आपने मना कर दिया। मुझे भी जाना था, मेरे सारे दोस्त जा रहे थे स्कूल से, मैंने आपको मनाया पर आप माने ही नहीं, तो इसलिए मेरे को लगा कि मैं ऐसे करके चोरी कर लूंगी। आपके पास में इतने सारे पैसे थे और फिर भी आप मुझे दुबई के लिए पैसे नहीं दे सकते थे। मैं समझ गई थी उसी वक्त कि आप सिर्फ भैया से ही प्यार करते हो। उनको आपने कार दिलाई पर मुझे दुबई भेजने के लिए मना कर दिया। मैं ना भैया के साथ बिजनेस करता हूँ और इसी वजह से ना मुझे शहर से बाहर भी जाना पड़ता है, तो मेरी सेफ्टी के लिए भैया ने मुझे कार दिलाई है। मुझे कोई शौक नहीं था, मैं बाइक पे भी ठीक था, पर उन्हें मेरी फिक्र थी। और एक बात बताओ, तुम्हें तो पता ही है कि बिजनेस हमारा अभी अभी सेटअप हुआ है। उससे पहले तो मैं एक नॉर्मल कॉलेज में पढ़ता था ना, और ये सब जानते हुए भी हम भी तुम्हें किसी नॉर्मल कॉलेज में पढ़ा सकते थे, पर नहीं, उन्होंने शहर के बेस्ट कॉलेज में पढ़ाया क्योंकि वो तुमसे ना मुझसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं और तुम मुझसे ज्यादा बेटर करोगे। पर वही है ना, तुम्हारी गलती भी नहीं है, तुम्हारे जो दोस्त होंगे ना उन्होंने ये कीड़ा बिठा के रखा हुआ उसके दिमाग में। अरे हमारे खानदान में कुआरे पे कोई लड़कियां विदेशों नहीं घूमती है। शादी की बात ना अपने पति के साथ विदेश क्या, तुम चांद पर चले जाना। अब तेरा विदेश क्या, तेरा इंडिया में घूमना भी बंद कर दूंगा मैं। सीधे अगर कॉलेज कंप्लीट करना है तो करो, नहीं करना है तो बंद कर दो उसको, कोई पढ़ाई की जरूरत ना है। अब हाँ, बहुत कुछ हो चुका है, अब चुपचाप ना अपने कमरे में जाओ। और रामू, तुम्हें तो बाद में देखूंगा, अपना हिसाब करके चले जाना यहाँ से, तुम भी निकलो। अरे साहब जी माफ कर दो ना, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अगर मैं इनकी बात नहीं मानता ना तो ये मुझे काम से निकाल देती। मैं तो साहब जी अपने काम की वजह से एक बार आकर हमें बता तो सही, पर नहीं, तुझे गलत ही करना था क्योंकि तेरे अंदर भी लालच आ गया होगा। इसने बोल दिया होगा कि थोड़े पैसे तू रख लियो। अब चुपचाप से ना यहाँ से निकल जा, वरना मुझे और गुस्सा आ जाएगी। दोनों जाओ यहाँ से।